सियासत करना और मुल्क के अंदर नफरत फैलाना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इदारे, चाहे वो अदलिया है, चाहे फ़ौज है, चाहे जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब के सब जो हैं अपना एक प्रोफेशनल एटीट्यूड रखें। इमरान खान साहब की जो पिछले 28 साल की मेहनत थी ना, उस पर उन्होंने खुद पानी फेरा है। आपने नेशनल असम्बली से इस्तीफे दिए, आपने बहुत गलत इकदाम उठाया। आपने पंजाब असम्बली तोड़ी, आपने गलत कदम उठाया। आपने केपी असम्बली तोड़ी, आपने गलत कदम उठाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शुमाइला तबस्सुम और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, गुज़श्ता एक साल की अगर हम बात करें, रिजीम चेंज के बाद मुल्क की सूरत हाल काफ़ी नाजुक मोड़ से गुज़र है मुल्क। और अगर हम सियासी सूरत हाल की बात करें और जिस तरह से सियासी रहनुमाओं की गिरफ़्तारियाँ हैं, उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं कारकुनान के हवाले से उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। फिर उसके बाद अगर हम सहाफ़ी कम्युनिटी की बात करें तो जिस तरह से उनकी एक लिस्ट बनकर आई और उनको जिस तरह से गिरफ़्तार किया जा रहा है, तो आज हम मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे कि एक सियासी जमात को फॉलो करने के जुर्म में आपको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उसके बाद फिर इवन आप यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर भी किसी भी सियासी जमात के हक़ में आवाज़ नहीं उठा सकते। तो इसी हवाले से स्टूडियो में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद कौसर अब्बास और उन्हीं से मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि जिस तरह से रिजीम चेंज के बाद एक साल सवा साल गुजरने वाला है और जो सूरत हाल है इस टाइम पर मुल्क की, इलेक्शंस को डिले करना, अदलिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, अगर हम बात करें कारकुनों के हवाले से वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, रोड पर आ रहे हैं, अगर वो किसी पार्टी के हक़ में बोल रहे हैं या किसी लीडर को अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लेना। क्या समझते हैं हमारे जो अब यूथ है, यंग जनरेशन, उनके माइंड के मुताबिक एक ही चीज़ है, उनकी जहन साजी ऐसे कर दी गई है कि वो उनको कोई भी अगर पूछता है तो वो कहते हैं कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है, ये बाहर से बैठ के मुल्क में हुकूमत चलाई जा रही है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, मेरे ख्याल से आपके सवालों में बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब भी हैं। और इसमें देखा जाए ना तो आपने बात की कि पॉलिटिकल लोगों को इस तरह किया जा रहा है। अब मेरे ख्याल से जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि पॉलिटिक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड पोलराइजेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। कि मतलब एक वो है कि आप सियासत कर रहे हैं, आप एक नज़रिए को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक वो है कि आप एंटी नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, एंटी स्टेट नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, एंटी इंस्टीट्यूशंस नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, और उसको आप चाह रहे हैं कि लोग उसको फॉलो करें, जबकि अगर आप पे बात आती है तो आप उसको फॉलो नहीं करते। बेसिकली जो पिछले एक साल से इमरान खान ने जो सारे इस प्रोसेस को मैं समझता हूँ कि लोगों का जो मोहब्बत थी या लोगों का जो जज्बा था उसको मेरे ख्याल से मिसयूज़ किया गया। इमरान खान साहब की तरफ से जो एक कैंपेन चलाई गई, उस कैंपेन के अंदर लोगों को पोलराइज किया गया, इस सारी सोसाइटी को बेसिकली एक जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ भड़काया गया। एक साल से लोगों के माइंड्स बिल्ड किए गए कि लोग जो हैं इस कदर नफ़रत करने लगें जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके साथ या मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके ख़िलाफ़, कि वो लोग बेलगाम हो के कभी भी जाके कहीं भी कोई इस तरह का इंतशार की एक्टिविटी हो जाए। और 9 में इसका सबूत है। इमरान खान साहब ये कहते रहे कि मैंने नहीं किया या मेरा प्लान नहीं था, तो लंदन प्लान से की बात होती है, लेकिन अगर ज़मान पार्क प्लान की बात करें तो वो भी शायद बड़ा इस हवाले से मैटर करता है, क्योंकि ये सारी जो सिचुएशन है वो रोज़ तकरीर करना, रोज़ इस कौम की यूथ को, कि जो अनगाइडेड यूथ है, जिसको कोई सपोर्ट असिस्ट करने वाला नहीं है, जिसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए, आपकी बातों को देखते हुए इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर यूथ ने आपको फॉलो किया, और फॉलो करते हुए 9 मई का जो वाक़या हुआ उसको मेरे ख्याल से हमें कंडेम भी करना चाहिए। और बहसियत कौम ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जहाँ पे दुश्मन नहीं पहुँच पा रहे वहाँ पे आपके जो अपने लोग हैं जाके उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो सियासत करना और मुल्क के अंदर नफ़रत फैलाना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सियासत के अंदर कभी एक्सट्रीमिज़म नहीं होती, सियासत के अंदर आपकी हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप बैठते हैं, आप बात करते हैं, आप चीज़ों को ठीक करने की तरफ जाते हैं, आप लोगों के साथ डायलॉग करते हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में आप देखें, पहले बात आई जी साइफर लहराया गया, उसके बाद कहा गया नहीं 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 उसका कोई कसूर नहीं है। उसके बाद आपने फौज के एंटी नैरेटिव बिल्ड किया। उसके बाद जब आपने बीच में एक वक्त आया कि आपने कहा नहीं फौज का कोई कसूर नहीं है, ठीक है, मतलब आप रोज़ अपना एक नया मैंडेट लेके आते हैं और रोज़ उसी मैंडेट पे लोगों को जो है वो एक किस्म का लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं
और इस कौम को जो है वो आप डी ट्रैक कर रहे हैं उस सारी जो एक इदारे हैं उनके खिलाफ भड़का के, और जो इस कौम के एसेट्स हैं उनके खिलाफ भड़का के। तो बेसिकली मेरे ख्याल से सियासत जो होती है उसके अंदर डायलॉग्स होते हैं, उसके अंदर आप बैठ के बात करते हैं, उसके अंदर कभी भी रेजिस्टेंस और इतनी एक्सट्रीमिज्म जो है वो नहीं होती। क्योंकि अगर आप सियासी हैं तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, आपने लोगों के साथ बैठना है, लोगों के साथ मुज़ाकरात करना है, क्योंकि आप एक नहीं है। इस मुल्क का हर इदारा इस मुल्क का स्टेक होल्डर है, इस मुल्क की हर सियासी जमात इस मुल्क की स्टेक होल्डर है, उनका भी अपना वोट बैंक है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है। तो आप अगर सारों के साथ बैठ के उस मसले को हल करते तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से होता। जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, देखें जो लोग तो इन्वॉल्व थे सारी सिचुएशन में, चाहे उनको किसी ने कहा या नहीं कहा, सवाल यहाँ पे मुल्क की सालमियत के ऊपर आ गया ना, यहाँ पे आपके मुल्क के उन इदारों के ऊपर आ गया कि जहाँ पर आपके मुल्क की सेंसिटिव जो इंस्टॉलेशंस हैं वो पड़ी हुई हैं। तो अगर आप इस लेवल का आपका कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप जीएचक्यू के अंदर घुसना शुरू कर दिया, आपने कोर कमांडर हाउसेस के अंदर घुसना कर दिया, आपने जिन्ना साहब का जो यहाँ पे यादगारी चीज़ें पड़ी हुई थी उनको आपने डैमेज करना शुरू कर दिया, तो उस पे तो कम से कम जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और आपने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया एंटी पाकिस्तान आर्मी, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि पिछले लोग कहते हैं जब अब लोग जो हैं वो आर्मी से खौफ बड़ा खाने शुरू हो गए। अगर फौज जो है वो ये काम ना करती या जितने भी इदारे हैं वो ये काम ना करते तो शायद पाकिस्तान की जो आने वाला वक्त था ना उसमें लोगों को आप नहीं, लोग इतने बेलगाम हो गए थे कि लोगों को आप नहीं रोक सकते। लोग इदारों के ऊपर लोगों के गिरबान पकड़ना शुरू कर देते। आप देखें जो बाजवा साहब के साथ इन्होंने पेरिस में किया रिसेंटली, वो आप सोच सकती हैं कि किसी कौम का कोई शख्स ये काम कर सकता है? ठीक है, उसके मतलब हमने लोगों के माइंड्स ऐसे बिल्ड कर दिए हैं कि ना उनको बड़े की तमीज रही है, ना उनको छोटे की तमीज रही है, ना उनको अपने इदारों की तमीज रही है, ना किसी और की रही है कि भाई आप दुनिया में आपका रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है या कोई अगर पर्सनल विजिट पे जा रहा है तो आप दुनिया में खड़े होकर उसको जनाब गाली गलोच कर रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो 5th जनरेशन वॉर में लोगों को जो है वो लोगों के जज्बात उभार के उनको आगे किया जा रहा होता है और खुद पीछे हट जाया जा रहा है। कितने लीडर्स हैं, सारे लीडर्स पीछे हटे हैं। कौन इस वक्त खराब कौन हो रहा है? इस वक्त आपका विक्टिम कौन बना है सारी सिचुएशन का? एक आम वर्कर बना है जो ब्लाइंड फॉलोअर था। क्योंकि यही सबसे बड़ा मसला है कि आपके मुल्क के अंदर यूथ को जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती कि आपको अगर कोई लीडर कह रहा है या कोई सियासतदान कह रहा है या कोई भी कह रहा है कि ये इस ट्रैक पे चलें, तो यू हैव टू क्वेश्चन देम कि मैं क्यों चलूं, कि मैं अपने इदारे के खिलाफ क्यों चलूं, मैं अपने मुल्क के किसी एसेट के खिलाफ जो है वो क्यों चलूं। तो जब तक लोगों के अंदर एक सिविक सेंस बिल्ड करने की जरूरत है। आपने बात की अदलिया की, देखें चीफ जस्टिस साहब ने अदलिया को खुद कंट्रोवर्शियल बनाया है। जब इमरान खान को चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश किया गया तो अगर वो ये कहना मुनासिब ना समझते प्लीज टू मीट यू, कि मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के, मतलब यू आर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अब यही जमानत या यही सारा काम आप एक प्रोफेशनल तरीके से भी कर सकते थे। मतलब आप उसको एज अ जो सिटीजन होता है कि आपकी अदालत में पेश हो रहा है, आप उस तरीके से उसे डील कर दे और आपने जो भी फैसला बाद में आपका आया वो इतना कंट्रोवर्शियल ना होता। लेकिन जब आप अपनी एक्सप्रेशन ही ऐसे दे रहे हैं, नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड रख रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आप कंट्रोवर्शियल बनेंगे। तो इदारों को कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए ज़रूरी ये है कि इदारे, चाहे वो अदलिया है, चाहे फ़ौज है, चाहे जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब के सब जो हैं अपना एक प्रोफेशनल एटीट्यूड रखें, एक न्यूट्रल अप्रोच रखें, तो यकीनन ये वाली सारे मसाइल जो हैं वो नहीं होंगे। जो सहाफ़ियों की गिरफ्तारी की बात है, बिल्कुल हम उसे कंडेम करते हैं। और यूट्यूबर, सहाफ़ी, देखिए सहाफ़ी का काम है रिपोर्ट करना, आवाज़ उठाना। सहाफ़ी जब पार्टी बनेंगे तो फिर डेफिनेटली ये मसाइल होंगे। जब सहाफ़ी खड़े होके सियासतदानों के जलसों में तकरीरें करेंगे, जब सहाफ़ी उनके गुन गाना शुरू कर देंगे, तो फिर डेफिनेटली चीज़ें ख़राब होंगी। सहाफ़ी का काम है चीज़ों को रिपोर्ट करना और एक अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस देना, ना कि किसी भी एक पार्टी को या एक ग्रुप को सपोर्ट करना। बहरहाल जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो हर बंदे का फंडामेंटल, हर शहरी का फंडामेंटल राइट है।
उसको बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमें प्रोफेशनल जो जर्नलिज्म के एथिक्स हैं उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए, और हमें पार्टी नहीं बनना चाहिए कि हम बज़िद हो गए एक चीज़ को बार बार प्रमोट कर रहे हैं। वो कोई भी साफ़ी है, मतलब उसमें आप देख लें जितने भी ये कंट्रोवर्शियल हमारे दोस्त, हमारे भाई जो जर्नलिस्ट हैं या यूट्यूबर्स हैं, वो इस सारी सिचुएशन में आए तो वो अल्टीमेटली तो इसी वजह से आए ना कि वो एक पार्टी को सपोर्ट करना शुरू हो गए। तो जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट जो होता है वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि वो एक अपनी न्यूट्रल अप्रोच रखता है ताकि सब लोग उसकी बात सुने, और वो किसी भी इशू के भी ऊपर बात कर रहा हो तो लोग उसे न्यूट्रल अप्रोच लेते हुए उसकी बात को जो है वो सपोर्ट करें। अच्छा सर, आपने पूरी जो डिटेल गुफ्तगू की उसमें 9 मई के वाक़े को हाईलाइट किया। अगर हम 9 मई के वाक़े की बात करें तो जिस तरह से एक इनकी पीटीआई की कॉल पे कारकुन बाहर निकल के आते हैं, फिर इदारों के अंदर घुसना और इस हद तक नुकसान करना, तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को अब कारकुनान का ये कहना है कि हम प्रेशर की वजह से, या सियासी रहनुमाओं का ये कहना है कि हम पर प्रेशर डाला जा रहा है तो हम पार्टी से इसलिए अलग हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि ये खान साहब की अपनी ही गलतियों की वजह से आज उनके कारकुनान और सियासी रहनुमा पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, या फिर हुकूमत के या आर्मी के प्रेशर या डर की वजह से छोड़? देखें, इमरान खान साहब की जो पिछले 28 साल की मेहनत थी ना, उस पर उन्होंने खुद पानी फेरा है। मतलब एक बेवकूफ़ पर्सनालिटी है वो। इसीलिए कहते हैं कि लीडर में जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वो लीडर की अप्रोच एक डिफरेंट होती है। ठीक है, जो क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी है इमरान खान साहब, क्राउड पुलर हैं, ही इज़ अ क्राउड पुलर, ही इज़ नॉट अ लीडर। बट बीइंग अ सेलिब्रिटी, ही इज़ अ सेलिब्रिटी, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनको सपोर्ट करते हैं। एज अ पॉलिटिशियन शायद उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं। ये जो काम अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं, मैंने मुज़ाकराती टीम बना दी है, बैठे मुज़ाकरात करें, मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, तो ये बात तो आपको लोग आज से 1 साल पहले से कितनी दफ़ा कह चुके हैं। उस वक्त आप क्यों नहीं करते थे? उस वक्त तो आपके अंदर वो गरूर था कि मेरे जो मैं एक आवाज़ देता हूं तो हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो मेरे सामने जमा हो जाते हैं। वो लोग बेचारे जो बाहर कैंपों में कई महीने जो है वो अपना गुजर बसर वहाँ पे करते रहे, लोगों ने करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया इस सारे 1 साल की मूवमेंट के ऊपर। तो ये सारा का सारा एक जो धरना हो रहा था यहाँ पर, इनका 3 महीने लगातार चला, उसमें ये रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एक दिन का इनका था ना यहाँ पे, एक अगर आप जलसा करवाते हैं तो वो उस पे 11 से 12 करोड़ रुपया लगता है। 3 महीने आप धरना करके जा रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा था? फिर आप वो बात है कि मोड ऑफ करप्शन चेंज हो जाता है इनका, बट ये मानते नहीं है कि हम भी करप्ट हैं। देखें, बात ये है ना कि मतलब आपने एक अपने एमपीए को कह दिया, एक एमएनए को कह दिया, एक किसी भी सपोर्टर को कह दिया, किसी इन्वेस्टर को कह दिया कि यार मुझे फलाना मैंने जलसा करना है, उसमें मुझे सपोर्ट चाहिए। अब वो बाउंड है क्योंकि पार्टी चेयरमैन ने बोला है, तो वो उसको करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 34 करोड़ रुपया भी दिया है, मैं जानता हूँ उनको। ठीक है, कि ऐसे लोग भी हैं। तो उन्होंने अगर इस लेवल पे वो सपोर्ट किया है पार्टी को, इंटरनेशनल फंडिंग्स बहुत सारी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो है वो सपोर्ट किया, तो उसको एक बेहतर कॉज के लिए भी लगाया जा सकता था, बजाय इसके कि पिछले 14-15 महीनों से आप सड़कों पर बैठे हुए हैं। आपने नेशनल असेंबली से इस्तीफे दिए, आपने बहुत गलत इकदाम उठाया। आपने पंजाब असेंबली तोड़ी, आपने गलत कदम उठाया। आपने केपी असेंबली तोड़ी, आपने गलत कदम उठाया। तो इमरान खान साहब की अपनी पॉलिसीज़ की वजह से बेसिकली ये पार्टी जो है वो, जो उनकी शायद बड़ी एफर्ट्स और बेचारा वर्कर जो है, मुझे तो उस पर तरस आता है, जो कुर्बानियां देता रहा। ठीक है, वो एक दिन के अंदर जो है उसका आपने मलिया मेट कर दिया। ठीक है, और वो एक दिन नहीं था, बेसिकली तो ये पिछले 1 साल से इमरान खान साहब जो समझ रहे थे जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ उसका ये इस तरीके से आएगा और जैसे मैं कहूँगा वैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये वही बात है कि अगर आप आज से 5-7 साल पुरानी बात कर लें, 2014-13 की बात कर लें या 2018 की बात कर लें, इसी तरह बाकी पार्टियों के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इमरान खान को ज्वाइन कर रहे थे। तो ये एक वो गुब्बारा था जिसमें हवा भरी गई, और वो हवा भरने के बाद वो पिछले 3 साल उसमें कुछ ज़्यादा हवा भर दी गई, और जब वो जो मालिक था पीछे जो हटा, तो पीछे उसकी हवा आहिस्ता आहिस्ता निकलनी शुरू हो गई, और 9 मई को आके उन्होंने खुद ही निकाल दी उस सारी चीज़ को। तो इमरान खान साहब इस सारे के खुद जिम्मेदार हैं। अगर यही बात वो डायलॉग के साथ करते, मतलब बड़ी वो फ़ख्र से कहते हैं कि जी मैंने पता नहीं 38 जलसे किए 1 महीने के अंदर, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। मतलब आप उन 38 जलसों को स्ट्रेटेजिकली करते, हफ्ते में 1 करते,
तो आप अगले 10 महीने या 1 साल गुजार सकते थे उन 38 जलसों में। तो क्योंकि आपकी जेब से कुछ नहीं लग रहा था, वहाँ का लोकल MP MNA जो भी लीडरशिप थी वो पैसा खर्च कर रहा था, तो आपने लोगों को जो है वो इस्तेमाल करते हुए अपनी एक प्रोजेक्शन कराई, अपनी जो जिद थी, अना थी, उसके ऊपर आप डटे रहे और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट फिर आपको इस तरीके से मिला। थैंक यू सो मच सर। आज की जो हमारी एक बहस कह लें इसको, जो सियासी डिबेट हमने की, उसका मकसद भी यही था कि हम लोग फैक्ट्स और फिगर्स को सामने रख कर किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो आज का जो एक प्रोग्राम था वो आप तक पहुंचाने का मकसद यही था कि जब भी किसी लीडर को या किसी भी सियासी जमात को या किसी को भी आप फॉलो करते हैं तो आपको फैक्ट्स और फिगर्स को मद्देनज़र रखते हुए और उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखना चाहिए कि अगर आपको कोई बंदा कुछ कह रहा है तो आपने अंधाधुंध उसकी तकलीद नहीं करनी, कुछ अपनी अकल का भी इस्तेमाल करना है। तो PTI के कारकुनान हो या सियासी रहनुमा हो या बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान भी मैं यही कहूँगी कि आपने लीडर जिसको भी रखना है, लेकिन आपके अकल समझ बूझ में भी ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपके लिए सही कौन है और गलत कौन है। तो इस प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।